12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने के लिए सबसे प्रथम दर्शन केदारनाथ का किया जाता है, क्योंकि यह उत्तर भारत में उत्तराखंड में हिमालय पर्वत के पास स्थित है। इसकी शुरुआत आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से कर सकते हैं और वहां से आपको 165 किलोमीटर और ऋषिकेश से 150 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना होगा रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग वह स्थान है जहां से बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी का रास्ता अलग अलग होता है। फिर वहां से हम लोग प्रारंभ करते हैं केदारनाथ की ओर रुद्रप्रयाग, और यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। और फिर हम लोग वहां यहाँ से चलेंगे प्राइवेट टैक्सी से मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे पैरालेल, जो केदारनाथ बाबा तक हमको ले जाएगा। ये चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से ही निकला है, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे। आप सीधा बस या टैक्सी लेकर हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश से आ सकते हैं, जिसका किराया लगभग 1000 है। यदि प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो 5000 के आसपास में वो आ जाता है। और यहाँ हम लोग पहुंचते हैं रात को सीतापुर पार्किंग, और यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलकर हम लोग आते हैं सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग में अपने टिकट जो ऑनलाइन बुकिंग हुए रहता है यात्रा के लिए, आपको भी कराना जरूरी है। वहां से चेकिंग कराकर हम लोग बढ़ते हैं गौरी कुंड की ओर, और गौरी कुंड में ही रात को पहुंचकर यहाँ भोजन लेकर और यही रात्रि विश्राम करते हैं। तो ये जगह सबसे बेटर है, रात्रि विश्राम आप यहीं कीजिए। और यहाँ से फिर आप लंगर ये में खाना खा सकते हैं या फिर भोजनालय में रेस्ट हाउस में लेकर, और यहाँ से फिर सुबह उठकर हम लोग चलते हैं केदारनाथ ट्रेकिंग पर। और यहाँ सभी चीज का रेट लिखा हुआ है, घोड़े, खच्चर, पालकी। और ये तप्त कुंड का स्थान है जो कुछ दिन पहले हुआ करता था, लेकिन आज उसका हाल आप देख सकते हैं। ये मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप जो सारे मलबा से ये पूरी तरीके से बंद हो गया है। ये लेफ्ट साइड में जेंट्स नहाते थे, राइट साइड में महिलाएं, लेकिन आज ये पूरी तरीके से मलबों में तब्दील हो गया है। अब अगले साल कहीं ये बने। फिर हम दर्शन करते हैं माँ गौरा देवी का, और माँ गौरा देवी का दर्शन करके ही माँ बाबा केदारनाथ यात्रा की ट्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। और चलते हैं हम लोग ट्रेकिंग पर। और यहाँ पर आप घोड़े, खच्चर, पालकी ले सकते हैं। यदि घोड़े पर जाते हैं तो उसका जो एक तरफ का जाने का किराया है वो लगभग 3000 रुपया, और वापसी का लगभग है 2200, 3200 ऐसे करके दोनों साइड का 5400 रुपए। और यदि आप पालकी जाते हैं तो उसमें आपको 6 से 10,000 रुपए का पड़ेगा। तो यहाँ से शुरुआत होता है, देख सकते हैं पहाड़ियों के बीच और बगल में बहता हुआ माँ मंदाकिनी, ये केदार बाबा का गेट। और यहाँ आपको जगह जगह ऐसे करके झरने आपको दिखाई देंगे, जहां से आपको सावधानी पूर्वक चलना होगा। आप घोड़े पर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फिटनेस की आपको आवश्यकता होता है, रास्ते फिसलन भरा होता है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक। और ये जो केन है वो आपको लेना जरूरी है। और यहाँ से झरने रास्ते में है, और अभी बरसात का मौसम, यहाँ कभी भी मौसम खराब हो भी सकता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलना है। यहाँ से देखिए केदारनाथ 14 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये खूबसूरत पहाड़ियां जो बर्फ से ढकी हुई है, वहीं से माँ मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है ग्लेशियर से ही, चौराबासा के ग्लेशियर से। और यहाँ देखिए लंबी कतारें, और केदारनाथ बाबा चारों धामों में सबसे ज्यादा भीड़ होता है यहाँ, क्योंकि ये ऐसी जगह है, ये 4 धामों में से तीसरा धाम है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्रमुख है। जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से ये हमारा 5वां ज्योतिर्लिंग है। तो और यहाँ पर लोग ज्योतिर्लिंग के रूप में ज्यादा जानते हैं, तो 4 धामों की अपेक्षा ये केदारनाथ में सबसे ज्यादा भीड़ रहता है। श्रद्धालु भी सबसे ज्यादा आते हैं। ये भैरव मंदिर चिरबासा, यहाँ पर ये देख सकते हैं चिरबासा भैरवनाथ का मंदिर, रास्ते में ही इसका दर्शन करते चलते हैं कि चारों धामों में प्रायः ये भैरवनाथ जी मौजूद है, और इनको द्वारपाल माना जाता है चारों धामों का। आगे हम देख सकते हैं रोड कैसा है, झरने बिल्कुल खूबसूरत, रोड पथरीला है। और यहाँ आगे देखिए लोग कैसे चल रहे हैं, पालकी में सवार होके भी यहाँ आए तो अपने साथ जरूर एक अच्छा सा जैकेट
रेनकोट और छत्ता जरूर लेकर आएं, क्योंकि यहाँ का मौसम हमेशा बदलते रहता है। ये फर्स्ट पड़ाव है जंगल चट्टी, जो वहां से गौरी कुंड से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं और यहाँ से उसके बाद कुछ देर यहाँ ठहरिए और उसके बाद यहाँ से फिर से आगे ट्रेकिंग में चलिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये जगह जो अभी बरसात हुआ था, जिसमें गौरी कुंड वगैरह का तप्त कुंड बहा था या दब गया था, तो यहाँ पर भी उसका ये देख सकते हैं कि कैसे बह गया है रास्ता। यहाँ बिल्कुल से इसको काट के बनाया गया। ये जैसे देखिए झरने बिल्कुल खूबसूरत, हर जगह आपको झरने मिलेंगे यहाँ, क्योंकि ये पहाड़ पर है और पहाड़ी रास्ते ही हैं जो सभी जो है वो झरने मां मंदाकिनी में आकर समाहित होती है। तो यहाँ पर जैसे देखिए बिल्कुल कितना ज्यादा रास्ता खराब हो गया है। तो यहाँ जब तक कंक्रीट का रोड नहीं बन जाता और कुछ सुरक्षा नहीं हो जाता, तो ये बरसात में ऐसा होना आम बात है। यहाँ पर देख सकते हैं कीचड़ कितना ज्यादा है, और क्योंकि यहाँ पर पानी कभी भी गिरते रहता है, झरने का पानी आते रहता है, तो सीलन होता है। तो बहुत जगह आपको ऐसे मिलेंगे गीला। और यहाँ पर देखिए ये रास्ता, यहाँ पर शेड भी बना है। आप यदि ठहरना चाहते हैं कुछ देर तो, और यदि सुबह 6 बजे से आप यात्रा करें तो ज्यादा बेटर है। यहाँ से देखिए ये मंदाकिनी नदी कितनी गहराई में बह रहा है, दोनों तरफ पहाड़ और बीच में मंदाकिनी। ये है रामबाड़ा का एरिया, रामबाड़ा ब्रिज। और यहाँ से ये देखिए कि यहाँ पर पहले पुल हुआ करता था जो पूरा बह गया है। अब ये अगले यात्रा खुलने तक लगभग कहीं हो जाए रेडी। और रामबाड़ा वो जगह है जो 2013 के सैलाब में पूरी तरीके से नष्ट हो गया, उसका कोई भी नामो निशान नहीं बचा। जितने भी घर द्वार सभी चीजें नष्ट हो गया। ये झरने देखिए, ये भी रास्ता को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। और ऐसे झरने आपको रास्ते में बहुत सारे मिलेंगे, जहाँ फिसलन होगा, जहाँ मिट्टी खराब होगा। तो जूते हमेशा ग्रिप वाले पहन के आए। यहाँ पर जूते में ग्रिप होना जरूरी है। और यहाँ पर क्योंकि इसमें चलना होगा, देखिए लोग आ भी रहे हैं। तो जो लोग सुबह जाते हैं तो वो लोग शाम तक पहुंचते हैं, या तो शाम को दर्शन करते हैं, पहले दर्शन कर लेते हैं 1-2 बजे और फिर शाम को ठहरते हैं, क्योंकि 18 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के तुरंत आना संभव नहीं होता। तो फिर रात का आरती देखते हैं और उसके बाद आते हैं। यहाँ से 2 रास्ते हैं, लेफ्ट कच्ची वाला शॉर्टकट है, लेकिन इसमें से आपको सीधा रास्ता मिलेगा। और ये कंक्रीट है, इधर का रोड बहुत अच्छा है। और अब यहाँ से सबसे अच्छी बात यह है कि मंदिर यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। ये हेलीकॉप्टर देख सकते हैं जा रहा है। तो ये सबसे खूबसूरत जगह है, जहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पर घोड़े से आते हैं तो भी आपको यहीं पर छोड़ देगा। और ये घोड़ा स्टैंड है, लोगों को लाते हैं और ये लोग यहीं पर विश्राम करते हैं। तो यहाँ से फिर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और ये मैं घोड़ा स्टैंड आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ज्यादा मात्रा में घोड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग या तो ऊपर चढ़ने के लिए घोड़े का इस्तेमाल करते हैं कई लोग, फिर नीचे जाने के समय अपना खुद से चल देते हैं, क्योंकि नीचे जाते समय आदमी थोड़ा आसानी से ट्रेवल कर लेता है। क्योंकि मेन दिक्कत हमको ऊपर चढ़ाव में होता है, जब हम लोग नीचे उतरते हैं तो हमको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता। फिर यहाँ पर है बेस कैंप, जहाँ यदि आपको शाम होता है या आप दर्शन करके आके यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं, और कुछ विश्राम करके फिर अगले दिन या रात को आरती में शामिल होकर अगले दिन आप यहाँ से प्रस्थान करें कि सुबह। और सुबह तो आपको ऐसा संभव नहीं होगा कि सुबह आप जाए और जल्दी से आपको दर्शन हो जाए, क्योंकि जो लोग वहां से लेट से आते हैं गौरी कुंड से, वो लोग शाम को पहुंचते हैं और दर्शन उनको अगले दिन ही मिल पाता है। तो ये यहाँ का मुख्य है। सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है और रात को 9 बजे बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज का ये देखिए, ये हेलीपैड है और यहाँ पर आप सीधा फाटा से, सिरसी से और गुप्तकाशी से आ सकते हैं, जिनका प्राइस 6161 और 8000 है। आने और जाने दोनों टाइम का है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इसको ऑनलाइन ही बुकिंग करना पड़ता है। आप कर सकते हैं ट्राई, आपको मिल जाए तो ठीक है, लेकिन पहले से ले लें ताकि हम वहां पर जाएं, नहीं तो आपको गौरी कुंड आना पड़ेगा। और क्योंकि ये जल्दी टिकट बिक जाता है, बहुत जल्दी, तो लोगों को ऐसा नहीं है कि जो जाना चाहे उनको मिल ही जाएगा। तो यदि आपको मिल जाता है तो आप लकी है समझ लीजिए, और उसी में आइए। हेलीकॉप्टर में वो ज्यादा सहूलियत होता है। लेकिन यदि आप फिट हैं और रास्ते का मजा लेने चाहते हैं तो ट्रेकिंग से होकर भी आ सकते हैं। ट्रेकिंग ज्यादा बेटर है यदि आप फिट है तो। और यहाँ से देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो कुछ शेड बना हुआ है, ये जो है ये पैदल मार्ग वाला है। और इसके इस पार जो खाई नुमा दिख रहा है, यहाँ से हेलीकॉप्टर आता और जाता है।
तो ये वाला जो है ये पैदल मार्ग वाला है और ये वाला हेलीकॉप्टर मार्ग है, मतलब यहीं से ये आते हैं। यहाँ पर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको देके दर्शन टोकन लेना पड़ता है, फिर आप मंदिर के साइड जाएंगे। और मंदिर देखिए यहाँ से दिख रहा है केदारनाथ बाबा का, तो यहाँ से आप देखेंगे कि मंदिर हमको दिखाई दे रहा है। तो बोला जाता है कि मंदिर के शीश जो दर्शन है वो भी मंदिर के गर्भगृह में जो दर्शन करते हैं उसी के समान है यहाँ केदार बाबा का। और केदारनाथ प्रत्यक्ष रूप से यहाँ भगवान शिव केदारनाथ में उपस्थित रहते हैं, तो यहाँ पर आपको आकर जरूर मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बिल्कुल कि हम लोग मंदिर प्रांगण में लगभग पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ बिल्कुल मौसम का कभी भी कहा नहीं जा सकता, ठंड बहुत ज्यादा होता है, कब बरसात होने लगे, क्योंकि ये अधिकतर ऊंचाई पर होता है। जय केदार बाबा। यहाँ पर देखिए लोगों का कितनी ज्यादा संख्या में होते हैं लोग यहाँ पर बिल्कुल सुंदर दृश्य, बदली बहुत ज्यादा मात्रा में है। और यहाँ से लाइन लगने के लिए जाते हैं, जो अभी कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है। आगे जाकर ये यहीं से आपको लाइन लगना पड़ेगा और बाहर वगैरह आपको लाइन लगने की जरूरत नहीं होगा, तब हमको बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगा। यहाँ अभी जैसे बाहर में भी लाइन लगना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ सारे चीज का सुविधाएं रहेगा, बीच बीच में मेडिकल का और बाथरूम का, मतलब हर चीज यहाँ पर, शौचालय हर जगह उपस्थित होगा। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे, मतलब एलईडी लगा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ से आप, ये एलईडी लगा है और यहाँ से आप सीधा गर्भगृह का दर्शन कर सकेंगे। तो यहाँ देखिए लोगों का ये लाइन लगा हुआ है ऐसा करके। तो इस लाइन में ऐसे लाइन चलता है बीचों बीच, और लोग बहुत सारे मात्रा में ऐसे जाते हैं। और जो मंदिर के पास आता है तो इस प्रकार से यहाँ लोगों का देखिए कैसे लाइन लगा है। अभी के डेट में लोगों को 4 से 6 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा भीड़ हो जा रहा है। तो इसलिए लोग थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि लाइन में अभी कुछ दिन पहले एक दुखद भी घटना घटा था। तो जय केदार बाबा सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। और मंदिर दर्शन करने के बाद नंदी महाराज मुख्य मंदिर, यहाँ से देखिए ये जो है गौ माता से पानी, नंदी महाराज से पानी आ रहा है। और ये गेट भी है, ये गेट वीआईपी गेट है। यहाँ से आप 2100 रुपए का रसीद कटाकर वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल तुरंत हो जाता है, इसमें लाइन वगैरह ज्यादा नहीं होता। तो ये लोग देखिए बहुत कम मात्रा में, मतलब उसकी तुलना में बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो यहाँ से आप सीधा 2100 रुपए देकर, मतलब रसीद कटाकर इनका दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके कारण लोगों को परेशानी भी होता है। ये है भीमशिला, 2013 का जो सैलाब आया था उसमें इसकी मुख्य भूमिका था मंदिर को बचाने में। तो इसको ये ऊपर से जो पानी आया था चिरबासा झील में दरार आने के कारण, तो वहां से बह के आके यहाँ रुका था। देख सकते हैं कितना बड़ा है, विशाल, और दोनों तरफ से पानी को काट दिया था, जिससे मंदिर का जो है कुछ भी क्षति नहीं हुआ और मंदिर बिल्कुल सही सलामत बचा। जबकि मंदाकिनी नदी अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को तहस नहस कर दिया। यहाँ से फिर मंदिर का ये चारों तरफ का एरिया देखिए कितना सुंदर, पत्थरों को तराश के बनाया गया है ये प्राचीन मंदिर, जो 8वीं-9वीं शताब्दी में। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव जन्मेजय ने किया था, जिसका जीर्णोद्धार 8वीं-9वीं शताब्दी में कराया गया था आदि आचार्य शंकराचार्य जी ने। और ये शंकराचार्य जी का जस्ट वहीं ऊपर में ये समाधि स्थल है, मठ है, समझिए ये कि यहाँ पर ये शंकराचार्य जी का है। और ये मंदाकिनी नदी जो चिरबासा ग्लेशियर से निकलता है और ये यहीं पर बहता है। और आगे 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही भैरवनाथ मंदिर है, जहां से आप पूरे केदारनाथ का दर्शन कर सकते हैं। जब ऐसा माना जाता है कि जब शीतकाल में केदारनाथ धाम बंद होता है, तब भैरवनाथ ही यहाँ का रक्षा करते हैं। और शीतकाल में केदारनाथ जी को ऊखी मठ में ले जाया जाता है और 6 माह तक वहीं पूजा किया। ये देखिए बिल्कुल घाटी, शाम को भोलेनाथ की ये आरती होता है, जो 7 बजे और सुबह 4 बजे भी आरती होता है। तो आरती का ये समय है, इसमें आप उपस्थित होकर अपने आप को धन्य कीजिए। तो जरूर इसमें आपको शामिल होना चाहिए। प्रायः लोग शामिल होते हैं, तभी यहाँ का भीड़ देख सकते हैं कि इस समय कितनी अधिक मात्रा में होते हैं श्रद्धालु। तो जो कोई भी आता है प्रायः, क्योंकि एक दिन तुरंत तो वापस नहीं जा सकता, तो जो विश्राम करता है प्रायः ये देख सकते हैं लोगों का हुजम कितना ज्यादा भीड़ होता है। तो हर कोई आरती में जरूर शामिल होता है। केदारनाथ बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय केदार।
12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम, जिसको बैद्यनाथ धाम भी बोलते हैं, ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर माँ शक्ति भी विराजमान है और यह एक शक्तिपीठ भी है। तो मैं आज आप लोगों को बाबा बैजनाथ के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, साथ में आप कैसे दर्शन कर सकते हैं, कैसे यहाँ आ सकते हैं, रुकने की व्यवस्था क्या है, सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए, यहाँ पहुँचने का सबसे आसान साधन है ट्रेन, जो जसडी जंक्शन है, ये मुख्य जंक्शन है। यहाँ से आकर आप बाबा बैजनाथ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्य स्टेशन से भी, जो देवघर है, ये झारखंड में स्थित है, यहाँ भी आप आ सकते हैं, लेकिन जसडी का कनेक्टिविटी ज़्यादा ठीक है, तो आप जहाँ से भी आ सकते हैं। देवघर से यहाँ प्लेन की भी सुविधा है, एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है, तो यहाँ से भी आप आसानी से आ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ रुकने का व्यवस्था। तो यहाँ जैसे आप पहुँच गए, तो जैसे रुकने के लिए टावर चौक चौराहा आपको आना पड़ेगा, और यहाँ से बस स्टैंड मंदिर बिल्कुल पास में है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से, जैसे कोई भी रूम लेंगे तो यहाँ अच्छे से अच्छे रूम भी मिल सकता है आपको 1000 के आसपास, और यदि आप ऊपर लेंगे तो आपको अपने एबिलिटी के हिसाब से आप जितना एसी रूम वगैरह ले सकते हैं। लेकिन टावर चौक बेस्ट जगह है कि आप वहाँ आइए और स्टे कीजिए, और कई ऐसे धर्मशाला भी है, यदि आपका बजट लो है या कम है तो वहाँ पर आप 300 रुपये पर हेड में भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर चलते हैं बाबा बैजनाथ के दर्शन के लिए। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ से आप जहाँ भी रुके हैं वहाँ से मात्र 10 रुपये ऑटो करके आप आ सकते हैं। यहाँ देखिए दोनों तरफ बिल्कुल फूलों का और सामानों का लगा हुआ है। यहाँ से फिर आप पुल से ये चढ़ के आप बिल्कुल आसानी से जनरल लाइन से आप बाबा बैजनाथ का दर्शन कर सकते हैं, और ये थोड़ा लंबा लगता है। साथ में यहाँ पर जो पेड है, मतलब एक हिसाब से VIP टिकट या शीघ्र दर्शन बोला जाता है, वहाँ से भी आप 250 रुपये का टिकट कटा के कर सकते हैं। इसमें भी आपको टाइम लगता ही है कुछ ना कुछ, और बाबा दर्शन की आप बैजनाथ का दर्शन कर सकते हैं। इसका केवल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है, बाकी हिस्सा पृथ्वी में दब गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब बाबा बैजनाथ का ये लिंग यहाँ पर रुका था तो रावण ने अपने अंगूठे से इसको नीचे दबा दिया था, इसलिए शिवलिंग का केवल ऊपरी हिस्सा ही हमको दिखाई देता है और बाकी हिस्सा पृथ्वी में नीचे चला गया है, ऐसा मान्यता है। और ये बहुत ही पवित्र शिवलिंगों में से एक है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप बाबा बैजनाथ की दर्शन कर लीजिए। बाबा बैजनाथ आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपकी जो भी इच्छा हो जरूर पूरा हो। आप भी यहाँ आकर बाबा बैजनाथ का दर्शन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ गर्भगृह बस में मोबाइल अलाउ नहीं है, बाकी जगह आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ लोग ले भी जा सकते हैं अंदर। तो यहाँ आप प्रांगण में भी भीड़ देख सकते हैं, और कई प्रकार के यहाँ कुछ भी आप पूजा पाठ, मुंडन और कुछ संस्कार यहाँ करवा सकते हैं। और ये देखिए, ये जो धागा है ये महादेव जी हैं, वो माता पार्वती का गठबंधन किया गया है, और यहाँ हर समय भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ एक बात और, यहाँ पंडे लोग थोड़ा ठीक नहीं है, तो उनसे थोड़ा दान मांगना और कुछ करना तो ये थोड़ा सा अप्राकृतिक है, तो थोड़ा शोभनीय नहीं है, तो उनसे बच के रहिए। और मेरे हिसाब से इनको दान दक्षिणा भी हो सकता है, कमें दीजिए। और ये पवित्र, सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये माता पार्वती है और इधर शिव जी, और यहाँ प्रांगण में बहुत सारे और देवी देवताओं का भी मंदिर है जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। मतलब मंदिर प्रांगण में ही बहुत सारे देवी देवताएं हैं चारों तरफ। ऐसा मानना है कि यहाँ लगभग 22 मंदिर है कुल मिला के, तो 22 मंदिर में आप कर सकते हैं। कुछ भी आपको बच्चे का मुंडन करा सकते हैं, हर चीज़ की यहाँ पर पूजा पाठ होता है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन उतना नहीं है। यहाँ से कुछ दूर चलने पर, या बाजार है ये, यहाँ पर आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ दूर चलने पर है शिव गंगा सरोवर। ऐसा यहाँ पर मान्यता है कि इसमें मंदिर के दर्शन के पहले या बाद आप कर सकते हैं स्नान। इसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ से, आप टैक्सी से वासुकीनाथ मंदिर, ऐसा माना जाता है ये भी मंदिर सेम बाबा बैजनाथ की तरह बना हुआ है, और प्रांगण में बहुत सारे मंदिर है। और इसके दर्शन के बाद ही माना जाता है कि बाबा बैजनाथ धाम का जो दर्शन है वो
पूर्ण होता है। तो वासुकीनाथ जी आप सबकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करें। आप भी यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ से दूसरी जगह त्रिकूट पर्वत चलते हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चलने के बाद हम लोग देखेंगे कि कई सारे यहाँ देवी देवताओं का यहाँ भी ये छोटा सा पर्वत है, और यहाँ हर जगह जाएंगे तो ये जो दिख रहा है गठबंधन शिव जी और माता पार्वती का, ये हर एक जगह है। ये पहाड़ के ऊपर है, यहाँ बंदर है और शिलाएं हैं बहुत सारे। और इसके बाद आगे यहाँ से तपोवन जा सकते हैं, पास में ही है। तो तपोवन का खासियत ये है कि यहाँ से आपको 100 सीढ़ी के आसपास ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर गुफाओं में बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है, मूर्ति है। और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर रावण ने भगवान शिव जी की तपस्या किया था और उसको खुश करके अपने लंका ले जाने का आग्रह किया था, जिससे बैजनाथ धाम का निर्माण हो। वो आगे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद और है नवलखा मंदिर। ये बहुत ही विशाल मंदिर है और ये भव्य आकृति में बना हुआ है। तो देख सकते हैं कितना ये भव्य मंदिर है। और यहाँ आप सुबह आते हैं तो सभी जगह का घूम के फिर से शाम को आप वापस बाबा बैजनाथ के धाम में आ सकते हैं। सभी जगह को घूम के और शाम को फिर से यहाँ पर आप दर्शन नहीं कर पाएंगे तो खरीदारी कर सकते हैं और बाबा बैजनाथ के आरती में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये सबसे पवित्र जगह में से एक है। ऐसा इसका माना जाता है कि जब रावण ने तपोवन में तपस्या किया, भगवान शिव को जब अपना सिर चढ़ाने लगा, 9 बार चढ़ा दिया, तो 10वें बार में भगवान शिव प्रकट हुए और उनके सभी सिर उनको वापस कर दिए और सब रावण ने उनको अपने जगह ले चलने के लिए किया, अनुरोध किया। लेकिन ये तो शिव जी मान गए और ये शर्त रखा कि जहां पर आप इसको रखोगे मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। और जैसे आ रहे थे यहाँ पर और है ये त्रिशूल जो है वो त्रिशूल नहीं लगा होता, इसमें पंचशूल लगा होता है। ये चीज है कि माता पार्वती के भी मंदिर में और शिव जी के भी मंदिर में। तो यहाँ पर उसको लघु शंका लगी और एक दूसरे आदमी को पकड़ाने के कारण जब वह नीचे रख दिया तो महादेव यहीं पर विराजमान हो गए। और ये जो गठबंधन है महाशिवरात्रि को फिर से किया जाता है, कलश को उतारा जाता है। ये सारे गठबंधन खोल के महाशिवरात्रि के दिन ये गठबंधन फिर से लगाया जाता है। तो ये शाम को 7 बजे बाबा बैजनाथ जी का आरती होता है। तो आप यदि एक दिन का स्टे का प्लान बनाते हैं तो शाम को जरूर बाबा बैजनाथ के आरती में शामिल होके अपने आप को धन्य कीजिए। और ये दृश्य आपको बहुत ही संतुष्टि प्रदान करेगा, आपको खुशी प्रदान करेगा कि आप बाबा बैजनाथ धाम की आरती में शामिल हुए। बाबा बैजनाथ धाम आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय बाबा बैजनाथ।